चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 3 तक कर देते हो चुके। 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। व्हाट इज इट? द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बॉल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। ठीक है, एक बैलून है, स्फेरिकल है वो। ठीक है, जैसे ही आप पंप करते हैं तो स्फेयर बन जाता है। ठीक है, हवा भरते हैं पंप उस बैलून में तो इट बिकम्स अ, इट टेक द शेप ऑफ अ स्फेयर, राइट? सो नाउ इट्स ओरिजिनल radius was, suppose it was small r, it was 7 centimeter, and as the air was pumped into it, its radius increased from 7 centimeter to 14 centimeter, right? ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आ रही है ना? पहले रेडियस क्या था? एयर बैलून कुछ हवा थी उसमें। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर उसका रेडियस था, दैट वाज अ स्फेरिकल इन शेप, एंड मोर एयर वाज pumped into it. ठीक है, it becomes bigger. So in that case, finally its radius becomes 14 centimeter. ठीक है, find the ratio of the surface area of the balloon in the two cases. तो ratio of the two surface area का तो उनका इसके when radius was 7 centimeter, you have to find that radius, that curved surface area in that case, and when the radius becomes 14 centimeter, you have to find the curved surface the surface area of the balloon in that case, right? So in then we have to compare these surface areas, or we have to find the ratio. ठीक है, तो मान लेते हैं, लेट क्या होगा, S1 इज इक्वल टू क्या है? सपोज S1 इज द surface area of the sphere when its radius was 7 centimeter. So it is equal to what? 4 pi r square, right? And S2 is equal to कितना हो जाएगा? 4 pi r is what? 7 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, right? This is the surface area of the sphere when of the balloon when its radius was 7 centimeter. Now the radius become what? 14 centimeter. So let S2 be the surface area of the sphere when its radius was 14 centimeter. So in that case, it becomes 4 pi r square. It is 4 pi into 14 का square centimeter square. This is your equation number 2. Now you have to find the radius, the ratio of these two surface area. What you have to find? You have to find S1 divided by S2 is equal to what? 4 pi into 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 pi into 14 का स्क्वायर, राइट? 4 pi गेट कैंसिल्ड। ठीक है, नाउ 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 into 7 डिवाइडेड बाय 14 into 14, राइट? 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, इट इज इक्वल टू 1 by 4. Therefore S1 ratio S2 is equal to 1 ratio 4. This is your answer. Means the ratio of the surface area of the balloon in the two cases is 1 ratio 4. This is your answer, right? चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5 क्या है? 5 क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्या है 5 क्वेश्चन पढ़ो। अ हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। देखो हमारा जो कंटेनर है वो कैसा है? सेमी सॉरी हेमिस्फेरिकल, राइट? कैसा है? हेमिस्फेरिकल, ये ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। द कंटेनर इज इन द शेप ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक। चलिए, so its diameter is what? 10.5 centimeter. Means the question number 5 is radius equal to 10.5 divided by 2 centimeter, right? तो मैं नोट कर लेते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लांट प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो टिन प्लेटिंग करनी है मतलब कोई बोल है आपका, ठीक है, उसको टिन प्लेटिंग मतलब अंदर से कोई चीज आपने
कवरिंग लगानी है उसमें, ठीक है, कवरिंग लगानी है अंदर से, कि सरफेस एरिया में कवर लगाना है उसका, कोई चीज़ एक टिन प्लेटिंग करनी है, उसका जो हमें कॉस्ट निकालनी है कि हाउ मच कॉस्ट डज इट विल इट बी, ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹16 per 100। तो रेट ऑफ टिन प्लेटिंग इज व्हाट, ₹16 per 100, ₹16 per 100 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मतलब है इसका, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स फॉर द tin plating of 100 centimeters, an area of 100 centimeters square, you have to pay be 16, okay। So हमें क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, ठीक है। इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर भी तो हेमिस्फेरिकल ही है ना, इनर कैसा है, हेमिस्फेयर ही है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑन द इनसाइड, इनसाइड तो इनर प्लेट तो क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ, या इनर सरफेस एरिया भी कर सकते हैं आप, ऑफ द बाउल इजिकल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई, नहीं सॉरी, उसका क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर। देखो इधर उसमें क्या होगा, इसमें जो बोल ये है ना, ऐसा ऐसा बोल है, ठीक है, ये हॉलो है ना, आपको तो यही सरफेस चाहिए खाली बस, यू नीडेड ओनली दिस सरफेस, ठीक है। इसी सरफेस में आपने क्या करनी है, टिन प्लेटिंग करनी है। आपके जो आउटर सरफेस है, जो एक, ये सरफेस सॉलिड नहीं है, इसकी आपको जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट नीडेड हियर, ठीक है, ये आपका नहीं है यहाँ पर। तो दैट इज वाई आई विल टेकिंग जस्ट, इसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया, या आप इसको लिख लो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, कर्व, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ इनर कर्व सरफेस एरिया, यू कैन बेटर राइट इट एज इनर कर्व, क्योंकि देखो सेम, इफ इट इज अ हेमिस्फीयर इट हैज टू सरफेस एरिया, वन इज कर्व एंड द अदर वन इज फ्लैट, ठीक है, फ्लैट भी होता है, टॉप क्या है फ्लैट है, जिसका पाई आर स्क्वायर हम लेते हैं, और 2 पाई r स्क्वायर इसका कर्व सरफेस एरिया, इसलिए दैट इज वाई the total surface area of a hemisphere becomes 3 pi r square, right? But here in this case, we want to find out only the curved surface area, because we are going to tin plating only this surface, right? So we have to find only the curved surface area of the semi hemispherical bowl. So it is what? It is equal to how much? 2 into pi 22/7 into r square 10.5 divided by 2 का स्क्वायर, राइट, ये तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो गया देखो, अब टू टू इंटू, इसको आप जो भी आता है मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप मल्टीप्लाई कर कीजिए इसको, ठीक है, 10.5 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 11 से हो गया, ठीक है, इट इज इक्वल टू 7 से काटो, 7 1 1.5, ठीक है, इंटू दिस इज 1.5 इंटू 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिए जो भी आता है आपको, दैट विल बिकम योर सरफेस एरिया ऑफ दिस, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपको, अगर तो उसको कैलकुलेट कर ही लो, ठीक है, 10.5 इंटू आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया, 10.5 इंटू 1.5 ये हो गया, ठीक है, इंटू 11 से करना है आपको मल्टीप्लाई, ठीक है। $73.25 आ रहा है मेरा, तो इट इज गोइंग आउट टू बी 173.25, कितना आ रहा है, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द एरिया विच वी हैव टू टिन प्लेटिंग, राइट, हमको इसकी जिसकी टिन प्लेटिंग करनी है एरिया की, वो हमारा एरिया है। अब इसका रेट क्या होगा, अब रेट क्या है उसका, ₹16 per 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हियरफॉर कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, हम एक्चुअली हमें टिन प्लेटिंग की कॉस्ट ही निकालनी है ना, इसी क्या हो जाएगा, देखो बेटा, रुपी, ये 16 रुपीज की कितनी है, जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना है, 16 रुपीज, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या होगा, ₹16/100 इंटू इतने का 173
0.25, ठीक है। दिस इज योर आंसर। इसको आप जो भी आता है सिंपलीफाई कर लीजिए और आपको आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, राइट। इट विल कम आउट बी 27.7, आपका आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी सरफेस एरिया कितना है बेटा इसका, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट रेडियस का, स्फीयर का रेडियस निकालना है, बस बहुत आसान है। आपको अभी तक आप रेडियस दिया था, सरफेस एरिया निकालते थे, आपको इसको ठीक जस्ट रिवर्स करना है। तो क्या फॉर्मूला लगाइए, सरफेस एरिया इज इक्वल टू ऑफ स्फीयर, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, समझ रहे। तो दिस इम्प्लाइज 154 इज इक्वल टू 4 इंटू पाई की वैल्यू रख दीजिए इंटू आर, तो आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो नाउ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22, सॉरी 4 इंटू 22, समझ रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने, ठीक है। दिस इज व्हाट, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया, इसको 11 टू जा 22 और 4 से कट गया, ठीक है। 2 से 7, अच्छा 7 टाइम्स कट ही जाता है, ठीक है। तो इट इज यूर 7.49 डिवाइडेड बाई 4। दिस इम्प्लाइज व्हाट, आर इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर रूट, आर स्क्वायर इक्वल टू था ना, इट इज इक्वल टू 7/2, इट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। दिस इज यूर आंसर, 3.5 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। मान लेता हूं मैं, लेट, देखो मैं मान लेता हूं, चलो, लेट डायमीटर, हमको दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है। लेट डायमीटर ऑफ मून बी 2r, मान लेता हूं 2r है, ठीक है। देन रेडियस ऑफ द मून क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द मून इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आर। अगर मैंने डायमीटर 2r लिया तो रेडियस क्या हो जाएगा उसका, सिंपली r हो जाएगा, राइट। यहाँ तक तो हो गया। नाउ नाउ व्हाट इज गिवन, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। यानी क्या मतलब हुआ, अर्थ का डायमीटर अगर अगर रेडियस, मून का डायमीटर अगर 2r है तो अर्थ का डायमीटर उसका 4 टाइम्स है, ये तो मतलब हुआ। या उसका डायमीटर अगर 4r है तो उसका डायमीटर r है, इसका 1/4 है ना। तो ठीक, तो देयरफॉर डायमीटर ऑफ द अर्थ कितना हो जाएगा, डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है, 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ मून, 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर, देखो कितना है ये, 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ मून, ये कितना हो जाएगा, फिर इसका मतलब 8r हो जाएगा, सिंपली यही तो होगा। तो अगर इसका डायमीटर 8r है, देयरफॉर दिस इंप्लाइज रेडियस ऑफ द अर्थ, हम तो बेसिकली रेडियस से मतलब है ना, इजिकल टू अर्थ कितना होगा बेटा, 2r/8, सॉरी 8r/2 इज इक्वल टू 4r। तो दोनों चीज निकल गई हमारे पास। अगर रेडियस इसका r है मून का, तो इसका रेडियस कितना है, 4r है। इसका डायमीटर 2r था तो इसका डायमीटर 8r था। नाउ वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द मून। सपोज SM से नोट करता हूं मैं सरफेस एरिया ऑफ द मून, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ द मून इज इक्वल टू क्या होगा, स्फेरिकल होता है 4 पाई r स्क्वायर, राइट। 4 पाई इंटू r कितना है बेटा, r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। एंड s अर्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई r स्क्वायर को मैं सपोज r कैपिटल r लेता हूँ, मान लो, ठीक है। कितना है ये, 4 पाई r, कैपिटल R कितना है, रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो 4r है, ठीक है। 4r का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 4 पाई इंटू 16r स्क्वायर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर, ठीक है, सॉरी इक्वेशन नंबर 2। नाउ हमें रेशियो निकालना ना, देयरफॉर
एस एम अपॉन एस ई कितना हो गया बेटा? एस एम डिनोट्स व्हाट? एस एम इज सरफेस एरिया ऑफ मून एंड एस इज व्हाट? एस इज सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, राइट? दिस इज इक्वल टू 4 कहाँ गया? 4 इक्वेशन 1 पर 4 पाई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 16 आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर से आर कट गया, इट इज योर 1/16। दिस implies SM ratio SE is equal to 1/16। दिस इज योर, यानी उनके सरफेस एरियाज में क्या रेशियो है? दैट इज 1/16 का रेशियो है। सो इधर सरफेस रेशियो बिटवीन द सरफेस एरियाज ऑफ मून एंड अर्थ इज 1/16। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखो, क्या कहता है? अ हेमिस्फेरिकल बोल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, ठीक है। द इनर रेडियस ऑफ द बोल इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है। एक हेमिस्फेरिकल बोल है बेटा, क्या ऐसा है? इट इज अ बोल हेमिस्फेरिकल और इसकी थिकनेस भी बहुत ऐसा है। बोल इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये हेमिस्फेरिकल बोल है, मेड ऑफ स्टील, 0.25 सेंटीमीटर थिक। इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है? ये जो बीच की है ये कितना है? ये जो रेडियस है, ये जो चीज है, ये सब जो है थ्रू आउट सेम है, ठीक है। ये जो थिकनेस है कितनी है इसकी? 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका वो सेंटर है, ठीक है। समझ रहे बात को? तो इसमें क्या हो जाएगा देखो, दिस इज योर इनर रेडियस एंड दिस इज योर आउटर रेडियस, ठीक है। ये आपका अगर सेंटर है, सपोज ओ इज द सेंटर, ओ इज इनर रेडियस, ओ बी आउटर रेडियस जाएगी, ठीक है। बात समझ रहे हैं? देखो बाउल मैंने पूरा ये बना दिया, देखो, ठीक है ना। कैसे हो जाएगा? इसको और क्लियर कर देता हूँ। इट इज लाइक समथिंग लाइक दिस, ऐसे ही, ठीक है। सपोज दिस इज ओ, ठीक है, राइट। वो दिख रहा नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। चलिए, ये ओ है, मान लो यहाँ पर ओ है, ठीक है, एज्यूम टू बी ओ, ये है ओ, ठीक है, ये सेंटर पर, ठीक है। ये इस टाइप का बॉल है जिसकी जो थिकनेस है 0.25 सेंटीमीटर, ये भी सारी थिकनेस बराबर है इसकी, ठीक है। यहाँ पर भी ये 0.5 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी? दिस डिस्टेंस इज 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है, राइट। द रेडियस ऑफ द बॉल इज, द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर। इनर रेडियस मतलब ओए। इनर रेडियस क्या है बेटा इसका? देखो ओए, मैं इनर रेडियस को सपोज स्मॉल आर ले लेता हूँ, इज इक्वल टू कितना है इसका? इट इज योर 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर, यानी ओ इज इक्वल टू इनर रेडियस है 5 सेंटीमीटर है, और बोल की थिकनेस क्या है? 0.25 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द आउटर कर्व सर्फेस एरिया ऑफ द बोल। आपको निकालना है आउटर कर्व सर्फेस, ये तो आउटर कर्व सर्फेस एरिया कैसे निकलेगा बेटा? देखो कर्व सर्फेस एरिया आउटर निकालना है तो इसका मतलब क्या हो गया? आपको आउटर रेडियस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड द आउटर रेडियस ऑफ द सर्फ। आउटर रेडियस कौन सी हो जाएगी? देखो, आउटर कर्व सर्फेस एरिया निकालना है तो आउटर रेडियस हो जाएगा, आउटर रेडियस, सपोज मैं इसको आर ले लेता हूँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? देखो ओ ए, ये तो है ना इतना, प्लस इसमें 0.5 और हो जाएगा, तो इनर रेडियस क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, इनर रेडियस प्लस, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, जो उसकी मोटाई है वही तो ऐड हो जाएगी। देखो इतनी तो है, ये इनर रेडियस है और इतना और जुड़ रहा है 0.25, या इसका मतलब क्या हो गया? 5 प्लस 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इट इज योर 5.25 सेंटीमीटर। ये आपके आउटर रेडियस निकल गई। आउटर रेडियस निकल गई तो आउटर कर्व सर्फेस एरिया निकालना तो आपके लिए बहुत आसान काम है। क्या होगा? सिंपली आपको फॉर्मुला तो लगाना है, इट इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई आर स्क्वायर मत लगा देना, बिकॉज 3 पाई आर स्क्वायर हमने टॉप का एरिया नहीं निकालना है। टॉप तो हॉलो है ना, तो टॉप का एरिया से हमें कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन इज आस्किंग ओनली द आउटर कर्व सर्फेस एरिया, राइट? इट इज क्लियरली मेंशन्ड, आउटर कर्व सर्फेस एरिया। देयरफॉर आउटर कर्व surface area of the ball
इज इक्वल टू हाउ मच, 2 pi r square, राइट, इज इक्वल टू 2 pi 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज योर टोटल, सॉरी, आउटर कर्व सर्फेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर, या बोल दो, ये हेमीस्फीयर बोल है, ठीक है, तो इसका मतलब इसका इतना एरिया हो जाएगा, ठीक है. तो कितना हो गया ये आएगा, कैलकुलेशन कर लो आप, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना ये आएगा. आप कैलकुलेट कर लीजिए. पढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो. क्या है, और राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है, और राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज द स्फीयर ऑफ रेडियस आर. एक टाइप का हमारे पास एक फिगर है, ठीक है, तो दिखाई गई है, ये आपको दिख रही होगी. सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर आपको निकालना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ठीक है, निकाल लेंगे हम लोग अगर हमको रेडियस पता चल जाए. हमारा बेसिक मोटो क्या है नाउ, सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको रेडियस का, सब स्फीयर का सिर्फ रेडियस ही होता है, बिकॉज ओनली एक ही पैरामीटर है इसमें, और रेडियस. रेडियस निकल जाए, सेमी स्फीयर हो, सब हम सब कुछ निकाल सकते हैं उसका, ठीक है. कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर निकालने के लिए क्या होगा, 2 pi r h. तो आपको उसकी हाइट भी चाहिए, रेडियस तो चाहिए सिलेंडर की. इन एडिशन टू रेडियस यू हैव नीडेड द हाइट ऑफ द सिलेंडर आल्सो टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, राइट, सॉरी, सिलेंडर. चलिए नेक्स्ट, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड. अगर ऊपर की दो एरिया निकल गई तो फिर हम रेशियो निकालना तो हमारे लिए बहुत आसान काम है, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, ठीक है. व्हाट इज, हाउ द स्फीयर इज, हाउ मच will be the radius and the height of the cylinder and the radius of the sphere. पहले तो ये कैलकुलेट करें, हम ये एनालाइज करें, कैसे करें, ठीक है, ये एनालाइज करना पड़ेगा हमारे को. एंड देन वी विल फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर एंड द सिलेंडर, एंड फाइनली वी विल फाइंड द देयर रेशियो, राइट. तो हमारे पास बेसिक पता क्या है, सबसे पहले हमारे को ये जो पैरामीटर्स हैं, रेडियस और हाइट, ये निकालने पड़े, ठीक है. देखो द सिचुएशन इज लाइक दिस, जस्ट इनक्लोजेस आपसे कह रहा है, वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, जस्ट इनक्लोजेस, ठीक है. ऐसे है कुछ, ठीक है. जस्ट इनक्लोज का मतलब हो गया, ऐसे है कुछ, ठीक है. ठीक है, ये कोई फिगर है, इस स्फीयर का रेडियस आपको दिया हुआ है, स्फीयर ऑफ रेडियस आर. स्फीयर का रेडियस कितना है बेटा, इट इज योर क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है. तो रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है, रेडियस ऑफ स्फीयर दिया है ना हमारे को, रेडियस ऑफ स्फीयर दिया है ना, रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है, इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमको, आर दिया हुआ है. रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू आर दिया हुआ है, ठीक है. तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर निकालना है आपको, ठीक है. अगर अब पहले हम निकाल लेते हैं इसकी हाइट, और वो कितनी होगी. देखो यहाँ पर ये क्या है, ये रेडियस है, ये सेंटर है, सॉरी, और यहाँ से ये कितना है, ये आर है. रेडियस ऑफ स्फीयर तो आर दिया है ना, यहाँ से ये भी आर होगा, जस्ट इनक्लोज करना ना, ये भी आर होगा, सारे कितने हैं, ये हाइट है इसकी, ठीक है. एक लाइन खींचो, ये सेंटर है, ये एक सीधी लाइन खींचो, ठीक है. ये भी सीधी लाइन होगी, यहाँ पर टच करेगा, ठीक है. ये ओ सेंटर है सपोज, ठीक है. तो देखो, तो हाइट क्या होती है इसकी सिलेंडर की, ये ऐसे सपोज यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना. और अब रेडियस, सिलेंडर का रेडियस भी कितना होगा बेटा, जितना सिलेंडर का रेडियस है, सिलेंडर का रेडियस तो यही होता है, इतना ही रेडियस इसका स्फीयर का है. तो क्या दिख रहा है ना, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा बेटा, ये भी इस आर ही है, देखो है ना आर. जितना रेडियस स्फीयर का था उतना ही तो रेडियस सिलेंडर का भी है, उतना ही रेडियस सिलेंडर का है, देखो है ना. अब दिस इज व्हाट, ये स्फीयर का क्या हो जाएगा, अगर ये रेडियस था तो ये चीज क्या है, अगर देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस था, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, इट इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, इट इज द
डायमीटर ऑफ द स्फीयर, और डायमीटर कितना होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। डायमीटर कितना होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी 2r हो जाएगा। तो डायमीटर ऑफ रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द स्फीयर, डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर। अब ये डायमीटर किसके बराबर है, इनफैक्ट आप देखोगे, इफ यू लुक केयरफुली दिस फिगर, दिस डायमीटर इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज द आल्सो द हाइट ऑफ द सिलेंडर, this is also the height of the cylinder, means this is equal to height of the cylinder। मतलब क्या हुआ, इज इक्वल एच, समझ में एच से लेता हूँ, एच इज इक्वल टू कितना है फिर 2r है, एच इज इक्वल टू कितना है, इसका मतलब 2r है। इसका मतलब क्या हो गया, हमें सबको पता लग गया, रेडियस ऑफ स्फीयर इज r, बेस रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज r, एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2r। तो अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर निकालते हैं, फर्स्ट पार्ट में आते हैं। अब फर्स्ट पार्ट से सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 4, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर रहने दो, ठीक है, बिकॉज वो क्या आपको दिया नहीं है कुछ। दिस इज योर आंसर, राइट, दिस इज योर आंसर ही हो जाएगा, क्योंकि आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो रखनी नहीं है इसमें, दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सेकंड क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 2 पाई आर एस, दिस इज योर फॉर्मूला, राइट। तो 2 पाई आर एस इंक्रीज 2 पाई इंटू आर इज व्हाट, आर एच इज व्हाट 2r, एच कितना है यहाँ पर देखो, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट 2r, राइट। तो इट इज योर व्हाट, कैलकुलेट 2 into 2 4 पाई r क्यूब, 4 पाई r स्क्वायर, सॉरी 4 पाई r स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, 4 पाई r स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब सरफेस एरिया भी हो गया सिलेंडर का। अब नाउ कम टू पार्ट थर्ड, फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। सपोज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमें रेशियो निकालना है, उसका क्या निकालना है, CSA ऑफ स्फीयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय CSA ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा, CSA ऑफ स्फीयर कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर, राइट, और CSA ऑफ सिलेंडर कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1 रेशियो 1, दिस इज योर, यानी इस कर्व सरफेस एरिया जितना स्फीयर का है उतना ही क्या है सिलेंडर का भी है, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट थर्ड, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।